एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। हमारे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आपको परीक्षा में 100% ये पेपर देखने को मिलेगा। ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। ध्यान से पूरा पेपर देखें। क्वेश्चन दिया गया है बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 का शून्यक क्या है। शून्यक के रूप में आपको ध्यान रखना है -5/2 इसका शून्यक होगा, तो इसमें आपको -5/2 करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि अगला अंग्रेजी का पेपर है, अंग्रेजी का भी बता दिया जाएगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है, तो सदैव वो एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसमें आपको अपरिमेय लिखना है। बहुपद x² + 3x की पावर 4 + x - 4x की पावर 3 + 7 की घात क्या है। 4 इसकी घात है तो 4 आप लिखेंगे। यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ b³ c³ बराबर क्या होगा 3abc, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3abc। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है। तो हमारे फ्रेंड्स, गोले का जो आयतन होता है इसमें ध्यान रखना है 4/3 πr³ गोले का आयतन होगा। वर्ग अंतराल 80 और 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या है। तो निम्न वर्ग जो सीमा है 80 निम्न वर्ग सीमा है, इसमें आपको लिखना है 80। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आएगा। कर्णी 2 एक संख्या है, तो कर्णी 2 कैसी संख्या है। आप जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का होती है, तो वृत्त का व्यास होती है, यहाँ पर लिखेंगे व्यास। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो समकोण पर करेंगे। कहाँ पर करेंगे, समकोण पर। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, यहाँ पर आपको लिख कर आना है समांतर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप सभी छात्र ले लीजिएगा, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और छपेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर परीक्षा से पहले बता रहा हूँ, तो ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें। अगला क्वेश्चन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है, यानी कि यह हो जाएगा सत्य। x = 0 y अक्ष का समीकरण है, तो बिल्कुल है, ये सत्य लिखना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, बिल्कुल ये भी आपका सत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 नहीं होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए इसमें आपको असत्य लिखना है। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री की होती है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, बिल्कुल आपको यहाँ पर सत्य लिखना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन थे, जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिए गए हैं। सभी छात्र जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, जिसमें आपसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो अधिकतम जो घात होती है इसमें आपको ध्यान रखना है 1। x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए, तो आपको लिखना रहेगा, और वो हो जाएगा x - 3y + 0 = 0। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ये चतुर्थांश में स्थित हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है चतुर्थांश। बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो x अक्ष से दूरी होगी वो हो जाएगी 3 मात्रक। पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो पूर्ण कोण का जो मान होता है 360 डिग्री पूर्ण कोण का मान होता है, 360 डिग्री लिखना है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं हम खींच सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे अनेक। ठीक है,
इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें और अच्छे से याद करेंगे। ये 2 नंबर में प्रश्न आएंगे परीक्षा में। मेरे द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के जो सेट पेपर चैनल पर डाले हैं, उन सभी सेट पेपर को ही देख कर जाना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं रहना है। ओनली ऑन मोस्ट प्रश्न पढ़ें। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब सभी छात्रों को जरूर करके रखना है जितने विद्यार्थी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं।